हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे ब्रीथ। और ब्रीथ में हम एक अजूबे ट्रिक लेकर आए हैं, जिस ट्रिक से आप बहुत कम समय में किसी भी सवाल को सोल्व कर डालेंगे। जैसे ब्रीथ की परिधि निकालना हो, ब्रीथ का क्षेत्रफल निकालना हो, ब्रीथ का व्यास निकालना हो, या ब्रीथ खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, या चाप की लंबाई निकालना हो, या तेज खंड की क्षेत्रफल निकालना हो, या लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, या दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो। लेकिन मेरे दोस्तों, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए एक वीडियो बनाना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसकी 2 पार्ट करेंगे। सर्किल का आज फर्स्ट पार्ट होगा, फिर सेकेंड पार्ट हम कल देंगे। आप लोग दोनों वीडियो को अगर बढ़िया से देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं और अपने से 1-2 बार रिवाइज करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप परीक्षा में सवाल को देखते ही बना डालेंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल को बहुत कम समय में बनाते हैं और समय को बचा लेते हैं, तो जो लॉन्ग सवाल होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, उसमें वह समय आपका काम आएगा। चलिए हम आपको कुछ बताएं। हम आज बेसिक बताएंगे, कंसेप्ट को बताएंगे कि ब्रीथ में किन किन चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। इन चीज़ों को पहले जान लिया जाए। चलिए, क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे? ब्रीथ के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये घेरा आप देखिए, गोलाकार घेरा है, यह है ब्रीथ। क्या है? यह है ब्रीथ है। और यह गोलाकार घेरा जो राउंड है, यानी बाउंड्री कहिए, यह ब्रीथ की परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रीथ की परिधि कहलाता है। और इसे एक बीच वाली बिंदु को केंद्र कहा जाता है। क्या कहता है? इसे कहा जाएगा केंद्र कहा जाएगा। नहीं, जिस बिंदु के चारों ओर ये परिधि घूमी रहती है, उस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र कहते हैं। और ये चारों ओर घेरी हुई रेखा को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को, जैसे O है, केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। OA क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, आप कहेंगे। और इस केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और फिर इससे इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए और OB के पास, B के पास पहुंचा दिया जाए, तो OB हो गया, इधर बढ़ गया। अब OA और OB मिलकर क्या बन जाएंगे? तो व्यास बन जाएंगे। यानी कि AB क्या हो जाएंगे? AB बराबर हो जाएगा OA जोड़ OB। नहीं, जिसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। मेरे दोस्त, आप समझ रहे होंगे कि OA क्या है? त्रिज्या है। O क्या है? केंद्र है। OB भी क्या है? त्रिज्या है। और OA और OB को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे व्यास कहलाती है। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अब देखिए, यहाँ हमने एक रेखा खींचा और इसका नामकरण हम कर दिए PQ। ये PQ क्या होगा? तो आप कहेंगे जीवा होगा। क्या होगा? इसे कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है। क्या हुआ? एक ब्रीथ के एक खंड में बांटा, नहीं, ब्रीथ को 2 खंडों में बांट दिया, एक ऊपर वाला खंड, एक नीचे वाला खंड। तो यह क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा कहलाएगा। और इसी तरह एक और खींच दीजिए, ये भी जीवा हो जाएगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा। नहीं, और ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है। आपसे पूछ सकता है कि ब्रीथ की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं?
तो आप कहेंगे व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो व्यास कहलाती है। ठीक है, वृत्त का व्यास चाहे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। इसे 2 इंटू आर भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2 इंटू आर भी कह सकते हैं। चलिए हम इन रेखा को सबको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? समझाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, मिटक जाओ, मिटक गया। चलिए अब आप देख रहे हैं कि OA त्रिज्या है और OB क्या है? त्रिज्या है। तो OA त्रिज्या है तो OA को हम R कहेंगे और फिर OB को क्या कहेंगे? R कहेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 2R। यही तो बात हम अभी बताए हैं आपको कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और वृत्त का जीवा क्या करती है? वृत्त को 2 भागों में, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या करती है? वृत्त को 2 भागों में बांटती है। एक A भाग हो जाता है, दूसरा A भाग हो जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे वृत्त की चाप के बारे में। तो वृत्त का चाप अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी? वृत्त का चाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्त का चाप हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपको अगर इन वृत्त है, ये वृत्त है आप देख रहे हैं, और इसे सबको मिटा दिया जाए तो यह क्या कहलाएगा? यह वृत्त का चाप कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप कहलाएगा। अब आप कह रहे होंगे सर वृत्त की चाप ये कैसे हो जाएगा? इतना वृत्त का चाप कैसे हो जाएगा? मेरे दोस्तों, जब आपकी 60 डिग्री या 30 डिग्री का कोण बनाते हैं तो एक रेखा खींचते हैं और इस पर एक चाप खींचते हैं। चाप ऐसे खींचते हैं, वही चीज़ तो हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि यह क्या होता है? चाप हो जाएगा। अब हम लोग को देखना क्या है कि इन चाप में अगर ऐसी एक हम जीवा खींच दे तो क्या होगा? वृत्त को एक इस वाले भाग को, ए वाला भाग क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड हो जाएगा, जबकि ए वाला भाग क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा लघु वृत्तखंड। क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड। जबकि ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ये वाला सभी भाग क्या हो जाएंगे? तो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएंगे। अब मेरे दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि ये केंद्र से चारों तरफ की घिरी हुई रेखा को क्या कहते हैं? तो परिधि कहते हैं। इन वृत्त के बीच में जो बिंदु होते हैं, जिस बिंदु से चारों तरफ रेखा खींचता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो त्रिज्या कहते हैं। हमने आपको चाप के बारे में बता दिए, वृत्तखंड के बारे में बता दिए, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के बारे में बता दिए। अब हम आपको बताएंगे क्या चीज़? तो त्रिज्यखंड के बारे में। तो त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से हम एक रेखा इस चाप पर अगर एक रेखा एक त्रिज्या को मिलाते हैं तो ये त्रिज्या अगर ये R है तो ये भी R हो जाएगा। तो अगर यह है तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से हम काट दें इसको तो ये क्या हो जाएगा? वृत्तखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्तखंड हो जाएगा। और त्रिज्यखंड ये पूरा मिला दे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड हो जाएगा। इन चीज़ों को समझना है। पहले हम लोग जाने छोटी सी चीज़ों को कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, उसकी क्षेत्रफल कैसे निकलता है, त्रिज्या कैसे निकलते हैं। इन चीज़ों को सबसे पहले हम लोग जान लें। चलिए हम थोड़ी सी मिटाते हैं और फिर आपको बताने की कोशिश करते हैं। कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और परिधि की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? परिधि की बात कर दिया जाए तो होता है 2 पाई आर होता है। और व्यास की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? व्यास का बात कर जाता है 2 इंटू आर, यानी 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। चलिए अब क्षेत्रफल दिया हो तो क्या करना है? R निकालने के लिए रूट अंडर क्षेत्रफल कर देंगे। इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे और बिना जाने भी हम ट्रिक से बताने के लिए हम आपको वीडियो बनाए हैं, तो ट्रिक से बता दें। चलिए जैसे कि हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल, परिधि
और व्यास निकालने का ट्रिक जान लें कि वह किस तरह से निकलेगा। तो मेरे दोस्तों आपको बस याद क्या करना है कि वृत्त का अगर व्यास 7 cm, त्रिज्या 7 cm, सॉरी आर 7 cm यानी त्रिज्या 7 cm दिया हो तो परिधि कितना होता है। तो मेरे दोस्तों परिधि हो जाएगा, परिधि कितना होता है, तो परिधि होता है मेरे दोस्तों 144 होता है। क्या होता है, 44 cm। और क्षेत्रफल कितना होता है मेरे दोस्तों, तो क्षेत्रफल होता है 154 cm²। अब मेरे दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका परिधि 44 कैसे होता है, क्षेत्रफल 154 कैसा होता है, तो आप सिंपल मेथड से भी बनाते होंगे। चलिए हम भी सिंपल मेथड से आपको बता देते हैं कि कैसे होगा। R 7 cm है तो परिधि का सूत्र आपको हम बताए हैं कि परिधि का सूत्र क्या होता है, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, तो 2πr, तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 हो गया और r का मान 7 दिया है तो 7 कर दिया, 7 से 7 खत्म, यानी 22 दूनी 44 cm। देख रहे हैं यहाँ भी आया है। चलिए अब क्षेत्रफल भी निकाल कर हम आपको बता दें कि क्षेत्रफल होता है उतना कि नहीं होता है। तो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, πr² होता है। तो मेरे दोस्तों पाई का मान 22/7 हो गया, r का मान 7 गुना 7 हो गया, 7 से 7 खत्म, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 cm² हो गया। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि जब वृत्त की त्रिज्या 7 cm हो तो परिधि 44 cm होता है, क्षेत्रफल 154 cm² होता है। ये चीज़ हम सिंपल मेथड से भी बता दिए। अब हम आपको फास्ट ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक से आप वृत्त की त्रिज्या कितने cm दिया हो तो परिधि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। चलिए हम आपको बनाना सिखा दें कि कैसे होता है। मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या अगर दिया हो 14 cm, कितना दिया हो, 14 cm। मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या दिया हो 14 cm, तो यानी कि r दिया हो 14 cm, तो परिधि निकालना है। तो मेरे दोस्तों परिधि निकालना है तो सबसे पहले ये चीज़ जानना है कि ये 7 के कई गुना है, तो 7 के गुना है 2 गुना, तब ना 14 होगा, 7 के 2 गुना है तो परिधि में 2 से गुना कर देना है। क्या करना है, परिधि में 2 से गुना कर देना है, यानी 44 दूनी 88 cm हो जाएगा। और क्षेत्रफल जब निकालने की बारी आ जाए तो क्षेत्रफल बराबर आप क्या करेंगे कि क्षेत्रफल 154 है तो 154 लिख देंगे, और ये 2 आया है तो 2 का वर्ग करके यहाँ लिखेंगे, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 1 21 और 4 आ 2 6, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 1 21 और 4 आ 2 6 cm²। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए हम एक बार और समझा दें। अगर वृत्त की त्रिज्या 7 cm है तो परिधि 44 cm होता है, क्षेत्रफल 154 cm² होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, ये बैठा लेना है दिमाग में, इसे ठोक लेना है कि जब वृत्त की त्रिज्या 7 cm होती है तो परिधि 44 होता है, क्षेत्रफल 154 cm² होता है। अगर अब ये बात अगर याद है तो आप कितनों भी त्रिज्या, कितनों cm त्रिज्या का वृत्त मिल जाए तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। हम आपको भी बताएंगे मेरे दोस्तों। आपके परीक्षा में ये सवाल आकर के फंसाता है, कौन से सवाल, जब किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या किसी आयत या वर्ग में भी आयत की लंबाई चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो अब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी हम एक वीडियो बनाएंगे, स्पेशलिस्ट एक वीडियो उसी का बनाएंगे, मात्र 5-10 सेकेंड 10 मिनट का होगा, और आप आसानी से वृत्त के बारे में, आयत के बारे में, घन के बारे में, सब के बारे में एक ही वीडियो बना कर आपको दे देंगे। वो कल मिल जाएगा आपको, एकदम निश्चित है कि मिल जाएगा। कल हम आपसे वादा किए थे कि वृत्त के बारे में वृत्त आज दे रहे हैं। तो वृत्त की त्रिज्या अगर 14 cm तो 7 के कई गुना है 2, तो 2 में परिधि में 2 से गुना कर दिए तो निकल गया। क्षेत्रफल में क्या करना है, जितना गुना हो उसके वर्ग करके गुना करना है, आपका हो जाएगा, यानी 2 का वर्ग किए तो 4 हुआ, 4 से गुना कर दिया, आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि अगर r दे दिया, r अगर आपके पास 21 cm है तो 21 cm 7 के कई गुना है, 3 cm है, 3 गुना है, तो परिधि बराबर कैसे निकालिएगा मेरे दोस्तों, तो परिधि बराबर आप आसानी से निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, तो 44 में 3 से गुना कर दीजिए, आपका परिधि निकला हुआ है 4 3 12, 4 3 12 13, 132 cm स्क्वायर में नहीं होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। और क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 154 हो जाएगा। और 3 से गुना किए हैं, 3 गुना है 7 के 3 गुना 21 है, तो 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 होता है। और 9 से गुना कर दिए, 9 चौका 36 और 9 पछे 45, 46, 47, 48, 9 चौका 36 हासिल 3, 9 पचे 45 और 3 48 हासिल 4, 9 4 13, 1386 cm² हो गया। मुझे विश्वास है कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हम सवाल इस पर बताते हैं और उसके बाद दूसरा कुछ बताएंगे आपको। चलिए इसे मिटा देते हैं हम। अब मान लीजिए कि अगर आपके सामने कि वृत्त का आर दिया है 35 cm, तो परिधि कितना हो जाएगा, पूछ रहा है परिधि क्या होगा। और परिधि ऑप्शन में दिया हो मेरे दोस्तों, तब आप बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना है। परिधि कितना करना है, तो 44 तो 7 का होता है और 7 का कई गुना है, 5 गुना, तो 5 से गुना कर दीजिए, आपका बनकर तैयार है। 5 चौका 20 के 0 और 5 चौका 20 और 2 22 cm हो गया, यानी 220 cm परिधि हो गया। अब बात जब इस क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो चलिए क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र में क्या करेंगे, तो 154 में क्या करना है, 5 के वर्ग से गुना करना है, यानी 25 हो जाएगा। अब गुना करें, 25 चौका 100 हासिल 10, 25 पचे 125 और 10 35, यानी कि हो गया 5 हासिल 13 और 25 को और 10 35 और 3 38, यानी 3850 cm² हो गया। मेरे दोस्तों गुना करना आप जाने होंगे, 25 में 4 से गुने किए हैं तो 100 हुआ। हाँ 100 ऐसे लिखाता है मेरे दोस्तों, तो 100 के 0 लिख दिए, हासिल 10 रह गया। और 25 पचे 125 होता है, और 125 में 125, 125 में 10 जोड़े तो 135 हुआ। 135 के 5 लिख दिए, 135 ऐसे लिखाता है, हासिल 13 हो गया। और 25 से कम 25 और 13 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 38 हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह ट्रिक समझ में आ गया होगा कि वृत्त की त्रिज्या दिया हो तो परिधि कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये चीज़ें हम अब त्रिज्यखंड में भी आपको बताएंगे कि यह कैसे निकलता है। चलिए वो भी हम आपको बता ही दें। चलिए मिटा दिए हमने इस सवाल को। अब हम आपको बताएंगे त्रिज्यखंड में कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए कि यह एक वृत्त है और इस वृत्त के केंद्रीय कोण अगर दिया हुआ है 60 डिग्री, नहीं क्या दिया है, और परिधि व्यास दिया, त्रिज्या दिया है 14 cm, और ये 14 cm दिया है, और ये दिया है 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, θ/360। आप जनाते कैसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे इसका नामकरण कर दिए OAB, त्रिज्यखंड। हम बता देते हैं थोड़ी सी आपको भी, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, तो निकालते हैं θ/360 गुना πr², ये नहीं निकालते हैं। बस हम भी यही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, तो θ/360, तो 60 आप लिखते हैं, थीटा 60 डिग्री है और बाटा में 360 लगाते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, पाई का मान रखते हैं। पाई का मान 22/7 रखते हैं, और आर का मान क्या करते हैं, तो 14 गुना 14 करते हैं। ये 0 से 0 6 से 36, 6 हो गया। 7 दूनी 14, 2 3 6। अब गुना करेंगे, 14 दूनी 28 होगा, 14 दूनी 28 और 2 30/3, इतना आता होगा आपका cm²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना किए तब आया। अब हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। इस ट्रिक से आप कैसे बनाएंगे, बहुत कम समय में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम आपको बता दें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये 60 है, तो 60 कितना भाग, माने इस वृत्त का पूरा कोण का मान कितना है, 360 डिग्री, और ये 60 डिग्री उसमें इसको 60 डिग्री मिला हुआ है। कितना मिला है, 60 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी 1/6 भाग त्रिज्यखंड का निकालना है। त्रिज्यखंड का 1/6 भाग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/6 हो गया, और पाई आर स्क्वायर, तो 14 2 है,
यानी 7 के कई गुना 14 है, तो 2 है, तो 2 का वर्ग कर दीजिए, यानी कि 154 गुना 4 कर दीजिए। एक कट जाएगा, 2 मरतबे एक कट जाएगा, 3 मरतबे गुना कर दीजिएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 1 3/3। ये ना मेरे दोस्तों, मुझे कहने का मतलब यही था, है कि नहीं समझे? चलिए हम समझा देते हैं। 60/360 होगा तो 1/6 हो जाएगा, एकदम होगा। देख लीजिए यहाँ 60/360 को कटाइएगा तो 1/6 ना हो जाएगा, 1/6। अब 7 का हम जानते हैं कि अभी हम आपको बताए हैं वृत्त के क्षेत्रफल में कि 7 का क्षेत्रफल कितना होता है 154। इस 14 कितना गुना है 2 गुना, तो उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके वर्ग करके, जितना गुना होगा उसके वर्ग करके उसमें गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जितना गुना होगा उतने अंक से अगर हम परिधि में गुना कर देंगे तो इसका भी परिधि निकल जाएगा। तो हो गया।